सबको जय श्री राम। आज मैं जंगलों में बैठी है। जंगल में बहुत ठंडी हवा लगी है और पेड़ देखो कितने घने हैं। यहाँ तो धूप भी नहीं आती पेड़ के बीच में। आज थोड़ा मौसम ठीक हो गया है, नहीं तो इतने दिनों ठंड से बहुत बुरा हाल है और बहुत परेशान भी है। बहुत ठंड लगी है, मनाली में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। मैं आज जंगल के बीच में बैठी और पेड़ के बीच में बैठी है, तब मैं थोड़ी जैसी आज ऐसे ही कुछ टाइम पास करने के लिए वीडियो बना रही है। एक शहर था, शहर में एक लड़का रहता था और लड़का बहुत अच्छे घर का था और वो सरकारी नौकरी लग गया और बहुत बड़ा अफसर लगा था। वो दूसरे शहर में गया, दूसरे शहर में उसकी बुआ थी और बुआ के साथ रहता था और बुआ के साथ वहीं बैठता था और बुआ के साथ रहता था। और वहाँ बुआ के पड़ोस में एक लड़की थी और उनकी आपस में बातचीत हो गई और शादी के वादे किए। शादी के वादे किए पर लड़का अच्छे घर का था। उसने बोला मैं तो भाई पहले अपने बाप को पूछना। और लड़के जो लड़की का बाप था उसको पता लग गया। वो उसने बोला मैं तो देनी भाई, उनका थोड़ा अपना जात का थोड़ा ये था। आजकल देखो ये तो चल रहा हमारे देखो। तब उसने बोला ऐसा कि मैंने नहीं करनी शादी। लड़की के बाप को पता लग गया। लड़की के बाप बहुत नाराज़ हो गया और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा लड़की को। रातों रात उसका रिश्ता ढूंढा और उसके रिश्ते करने लगा। लड़के ने बोला ऐसा मैं अपने बाप को पहले पूछ किया था भाई, ये ज़िंदगी के सौदे, तेरे को भी दुख होना चाहिए और मेरे को भी दुख होना नहीं चाहिए। तेरे माँ बाप को भी कहीं ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए भाई। अच्छे घर का लड़का था, पढ़ा लिखा था, पूरी फैमिली उसकी पढ़ी लिखी थी। फिर क्या, वो अपने घर पहुंचे। उसने अपने ताऊ के पास, चाचे के लड़के के पास बोला ऐसे ऐसे भाई ऐसी ऐसी बात है और मैंने लड़की देखी, थोड़ा उनारा, थोड़ा जात पात का थोड़ा ये है और उसका बाप वो नहीं मान रहा है। अच्छा ऐसी ऐसी बातें हुई और बाप ने बोला कोई बात नहीं। बाप उसने लड़के ने बाप के पास बताया और उस लड़के के बाप के पास दोनों दूसरे दिन आ गए और शहर में पहुँचे। जो शहर में पहुँचा उसने देखा कि उसने तो लड़की ने तो जहर खा लिए थे और हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर दिया था। क्योंकि जैसे वो लड़का निकला, लड़के उस लड़की के बाप ने ऐसा किया, फटाफट उसने रिश्तेदार को बुलाया। भाई मैंने रिश्ता करना, रिश्ते ढूंढने लगी थी, जाने हो बातचीत करने जाने लगे थे। उतने में उसने बोला ऐसा, लड़की ने बोला मैं तो जाना पापा, मैंने नहीं बोले शादी करनी, मैं बोले उसी घर में उसी लड़के के घर में रहूँगा। बोले जैसे कैसे भी। उस लड़के को उस बाप को बहुत गुस्सा आया। उसने जान के ठगने के लिए गोली लाई अंदर से। बोले देख, बोले मैं इस गोली को खाता, बोले अपने हाथ से दे, बोले इस गोली को मेरे को। उसने वो गोली नीचे रखी टेबल के ऊपर, खुद पानी को पीने गिलास को ऐसे झुका था। लड़की ने फटाफट गोली अपने मुंह में डाली और जहर की और वहीं लंबी पड़ गई। वहीं लंबी पड़ गई फटाफट। उन्हें भी वो क्या बोलते हैं नीचे ले गए हॉस्पिटल एडमिट की और वहाँ उसको खून चढ़ा। उतने में वो लड़के का बाप और लड़का भी आ गया और वहाँ पहुँचे। तब लगे बात करने, बहस करने, भाई मैंने नहीं देनी, हम ऐसे है तुम ऐसे है, ऐसे लगा। वो लड़की वाले बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे बात। वहाँ लड़की को खून लगा था और जो बाप की नजर वहाँ खून में गई। जो लड़के का बाप थी उसकी नजर वही खून। उसने पूछा, बोले तू बता ऐसा, तू बोले जात पात की बात करने लगा। बोले खून किसका है जिसको चढ़ा रहे, बोले लड़की को। तब लगा लौट बोले, उसने पूछा डॉक्टर साहब ये खून किसका, इसने दिया है, इस लड़की के बाप ने दिया। बोले नहीं मैंने तो नहीं दिया। वो तेरे को पता है कहाँ का खून आया, किसका खून चढ़ा रहे तेरी बेटी को, तू बोले जात पात की बात कर रहा है। बोले लड़की बोले नहीं मानते। बोले लड़का लड़की बोले तब क्या ऐसा कौन है। बोले बातचीत की होती। बोले नहीं भी शादी कौन, बोले बातचीत की। बोले समझाना होता है, नहीं कि बच्चे के सामने लगे जहर खाने खुद। बोले ये बोले माँ बाप का फर्ज बनता है। उसने बोले जो बाप लड़के का बाप थी बहुत अच्छे बड़े बड़े अफसर लगे थी, 4-5 भाई थी, सब नौकरी लगे, बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। उस लड़के ने ऐसे बोला लड़की को मैं ऐसे तेरे को भगा के नहीं ले जाऊँगा भाई, क्योंकि तेरा लड़की का सवाल है, मैं तुझे जो मर्जी करूँगा कि तेरे को कहीं दाग नहीं लगना चाहिए, मेरे बाप को भी कहीं दाग नहीं लगना चाहिए। मैं तो ले जाऊँगा तेरे को भाई, ये तेरा बाप तो मान नहीं रहा है। तब लड़की का बाप परसिंदा हो गया, चुप बैठा। तब लगा डॉक्टर को, बोले लड़की का बाप, भाई क्या है खून कहाँ से। बोले मारे को क्या पता हो, ये होता। बोले जो मर्जी ने दिया हुआ। बोले खून तो एक है। बोले क्या, बोले तू कैसा कर रहे, बोले तू नहीं तो। बोले लड़का समझा भाई, बैठ के समझा, तू बोले खुद लगा गोली खाने। ये बोले माँ बाप का ये होता। बोले लड़की के सामने बोले ऐसी ऐसी बात लाई कौन नहीं। बोले बैठे थे शादी करने की, ना ही तेरे बैठी ना ही ऐसे बैठी भाई, बिठाओ बच्चे को बिठाओ। मानते बच्चे क्यों नहीं मानते, क्यों करते अपनी मर्जी। बोले मानने पड़ते। बोले दोनों भाई को। उसने बोला तब लड़के के बाप ने बोले सा ठीक है बेटा, इनको ना भी पसंद है कोई बात नहीं इनको। तब लगा लड़की का बाप बोलने गदाई जी मेरे को रिश्ता मंजूर है, मेरे को रिश्ता मंजूर है। तब लगा हार खाने। ऐसे नहीं करना चाहिए, पहले देखो भाई क्या है, नहीं तो लड़के लड़की कैसी। ऐसे तो अपने इसमें शादी करनी चाहिए, जो अपने जो क्या बोलते हैं इसमें शादी करनी चाहिए, अपनी जात बरात में शादी करनी चाहिए। जब देखो कोई बच्चे ना ही मानते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, माँ बाप की गलती भी नहीं होती है। देखो लड़की की गलती भी नहीं होती है, वो लड़की खुद नहीं मान रहे, लड़के की क्या गलती है। लड़के ने बोला पहले भाई मैंने अपने घर जाना, पहले मैंने अपने बाप को पूछना। उसने बोला ऐसा अपने चाचे के लड़के के साथ, बाप के साथ नहीं बोलती होती, देखो हिम्मत बोलने की। उसने अपने चाचे के लड़के के पास बोला भाई ऐसी ऐसी बात है। उस लड़के ने अपने ताऊ के साथ बोला कि ऐसी ऐसी बात है, इस लड़की की ऐसे पसंद है, थोड़ा भाई ऐसे कुछ ऊंच नीच का फर्क है। और उसकी भाई लड़के ने बोला मैंने अपनी मर्जी की शादी नहीं करनी, कल के लिए तू मेरा बाप भाई कोर्ट वहीं पे भुगतने लगे जाने।
तब ऐसी ऐसी बात करके लड़के के बाप ने बोला कोई बात नहीं, वो बहुत बड़ा अफसर थी उसका लड़के का बाप भी। बोले कोई बात नहीं, बात करने गए तब लगे वहाँ देखने, तब उतने में लड़की ने जहर खाई थी और खून लगा थी चढ़ने। तब उसको शायद तो लड़के वाले बाप ने बोला खून आपने दिया? बोले लड़की के बाप को। बोला तेने दिया खून? बोले नहीं जी मैंने दिया। बोले तब तेरे को पता है खून किसका चढ़ा इस लड़की को? बोले जो तेरी बेटी को खून लगा है ये पता है तेरे को? कहाँ से लाया खून, ये कहाँ से चढ़ा है इसको? तब रहा चुप, तब लगा सोचने, तब लगा सोचने बड़ा पर, तब लगा माफ़ी मांगने, मैं रिश्ते के लिए तैयार है। उसने बोला तब भी सोच ले। तब उस लड़के का जो बाप थी उसने समझाया उस लड़की को, बेटा ऐसा नहीं होता है करना, ऐसा थोड़ी नहीं होता है, बातचीत होती है, बैठ के बात होती है, ऐसा नहीं कि तुम्हें लगता है जहर खाने। आजकल के बच्चे देखो थोड़ा जैसा ऐसा हुआ तो वो फिर दवाई लगे खाने, क्या लगे खाने, ऐसा नहीं होता है। बताओ किसी के पास ऐसी बात, ऐसे तो करना नहीं चाहिए, ऐसी बातें अपने इसमें करना चाहिए रिश्ते वास्ते। और जो गलती से हो भी जाता कभी देखो हो रहे आजकल कैसे कैसे कर रहे हैं लोग, देखो ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। तब भी देखो किसी के पास बताओ बात बताओ भाई ऐसा है, तब लोग देखो समझाते हैं। वो देखो लड़का वो लगा बाप खुद बोलने, उस तरह उसको डराने लगा थी लड़की को, ऐसा कुछ नहीं थी, वो भी अच्छे घर के थे। वो लगा थी लड़की को तेने यहाँ शादी करी तो मैंने देखो जहर खाना, बेटा तो वो लगी बोलने मैंने टैची भरी कपड़े की, मैंने भाई उस लड़के के घर में रहना पापा, मैंने उसके साथ रिश्ता नहीं करना जिसके साथ तू मेरा रिश्ता करा रहा है। उसने अपनी टैची भरी, बोल थोड़ी देर रुक जा तू, थोड़ी देर रुक जा। बोले माँ ने तो थप्पड़ मारा और बाप रहा चुप। बाप ने बोला मत मार इसको। बाप ने सोचा मैंने इस तरह से इसको समझाऊंगा, इस तरह से उन्हें बच्चे समझाते हैं, खुद जहर खाने लगा तो बच्चे समझ जाएंगे। वो नहीं समझे, उनसे होता उनका आंखें अंधेरी हुई हुई, उनको वो बैठ के पैर से समझाना पड़ता है 4 आदमी के सामने, भाई ऐसा है वैसा होता है। तब उसने बोला ऐसा तू बैठ बेटा, मैं थोड़ी देर बैठ ले। उस पानी का गिलास आया और एक लाई गोली उसने पता नहीं कहाँ से लाई होनी लड़की को डराने के लिए, और उसने बोला बैठ तू। वो गोली रखी नीचे और पानी के गिलास के लिए ऐसे झुकी, उसने लड़की ने फट करके गोली अपने मुँह में डाली और खा ली। तब लगा सब ले गए हॉस्पिटल में। तब डॉक्टर ने तालियां बजाई उनको, जो बाप थी लड़के के माँ बाप थे उनको तालियां बजाने लगे उनके लिए, भाई कैसी फैमिली ऐसे होता है। उसने बोला लड़के ने मैंने क्यों करना थी गलत, कल के लिए पूरी ज़िंदगी भर तेरे को भी आने जाने को होना, नहीं तो ऐसे होता है आने जाने को भी नहीं रहता है। हमने क्यों करना गलत भाई, पहले माँ बाप को पूछो, माँ बाप ठीक भाई तैयार है तो कोई बात नहीं। उसने बोला लड़की को मेरे माँ बाप ने कार करेंगे, तेरे माँ बाप भी नहीं मानेंगे, मैं शादी नहीं करूँगा। तू सोचता कि मैंने ऐसा करना वैसा करना, ऐसा नहीं करना। हाँ जहाँ तेरे माँ बाप देंगे वहाँ जाना भाई। हाँ मेरे माँ बाप भी वहाँ से मेरा रिश्ता करेंगे, हम वहाँ से लाएंगे। हाँ मेरे माँ बाप तैयार है, तेरे माँ बाप भी तैयार है, कोई बात नहीं, मैं उस बात करके आता हूँ तो उतने में कोई बात नहीं, रातों रात थोड़ी नहीं शादी करनी। और वो लड़की का बाप हो गया पागल, रातों रात लगा उसको रिश्ता करने और रिश्ते ढूंढने गया और लड़की ने किया ऐसे ऐसा बात। तब लगा माफ़ी मांगने लड़के बारे से, मेरी गलती हो गई जी। तब उसने खून देखा, तब लड़की के बाप ने किया उससे सवाल, ये क्या है किसका खून है, तेने दिया खून? नहीं जी मैंने दिया। बोले डॉक्टर साहब कहाँ से निकाला? बोले हमारे पास होता है खून आया, डेरी लगी, ये किसने देखना किसका खून है किसका नहीं है, ये कौन बोले टेस्ट करने लगे? बोले तब लड़के का बाप परेशान हो गया। तब लगा लड़के के बाप का तो भाई मैंने बहुत गलत किया था। तब लगा मैं हाथ जोड़ने उसके लड़के वाले से, भाई मैंने रिश्ता करना आपके बेटे के साथ, बस हो गया। तब बोला उसने जो लड़के का बाप थी, बेटा ऐसे गलत काम कभी नहीं करना। उस लड़की को लगा समझाने, ऐसे गलत कदम कभी नहीं बिठाने चाहिए, बातचीत होती है, बैठना होता है 4 आदमी और होते हैं, बातचीत होती है। ऐसे तो नहीं होता कि आप तुम ऐसे लगे आजकल के बच्चे नीरी जहर खा रहे क्या कर रहे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। देखो ऐसी होती बातचीत, उन्होंने देखो बातचीत की, लड़की तो गई ऐसे उसने लगी खाने, और लड़का देखो घर गया अपने बाप के घर, अपना बाप लाया, बातचीत करने के लिए लाए थे। उसको क्या पता थी कि ऐसा है। उसने बोला अपनी बुआ को भी, अपने बुआ के घर में रहता थी, बहुत बड़ा अफसर थी लगा वो भी, बाप तो पूरी फैमिली थी उनकी अफसर थी, और लड़का भी बहुत बड़ा अफसर थी। उसने बोला अपनी बुआ को, बुआ तेरे मैं कभी सिर नहीं दूंगा झुकने, मैं तेरे घर में रहता है, तेरे लिए कल के लिए ऐसे नहीं बोले चाहे पूरे गाँव वाले कि तेरा भतीजा आई थी लड़की चरा के ले गया यहाँ से, कभी बोले मैं तेरा सिर झुकने नहीं दूंगा। बोले मैं बात करूँगा, माँ बाप ये मानेंगे, मेरे माँ बाप मानेंगे, ठीक है ना आएंगे तो हम कोई बात नहीं, लड़की को अच्छा रिश्ता मिलना चाहिए और मेरे को भी रिश्ते कहीं मिलेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। तब लगा लड़की का बाप माफ़ी मांगने, तब बोलते ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा तो अपने इसमें ठीक रहता है। और तब भी कोई देखो गलत कर रहे हैं आजकल बच्चे, नहीं तो जहर खा रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और अपने माँ बाप से नहीं बताया जाता, डर लगती है, किसी और दोस्तों के पास बताओ, सहेली के पास बताओ, चाचे ताओ के लड़के के पास बताओ, आगे बात देखो हो जाती है। पर ऐसे देखो वो लड़का गया, देखो समझदार थी ना लड़का, वो गया देखो अपने बाप लाया, उतने बाप लाए, उतने देखा तो लड़की को लगा खून चढ़ा हुआ है। तब डॉक्टर ने तालियां बजाई और लाडू बांटे, भाई बोले रिश्ता पक्का लड़का बड़ा। तब माना लड़की वाला, मैं हाथ जोड़, मेरे से गलती हुई, मैं पीछे जमाने का थी कुछ ख्याल का, अब मेरे को पता लगा कि खुल गई मेरी। और उसने लाडू बांटे, लाडू लाए खुद लड़की वाले ने लेके, और लड़के वाले के लाडू बांटे और सब ने खाए। डॉक्टर ने भी ताली बजाने लगे, लाइव दिखा रहे थे एक दिन, इन्हें मन गड़ौती बातें हैं, अब मैंने क्यों बोलनी ऐसी बातें, देख लेना तब आपने। आजकल देखो लड़के के चक्कर में, वो लड़का देखो पढ़ा लिखा थी, समझदार थी, बहुत समझदार थी लड़का। उसने देखो पहले उसने सोचा कि नहीं भाई ये गलत है, उसने देखो पहले गया। आजकल देखो एक दिन अनिरुद्धाचार्य वो रहते देखो यूट्यूब में दिखा रहे बार बार, मैं झूठ क्यों बोलना, वो रही थी जितने
जितने भी लड़के थी वहाँ हो गया थी भोपाल, देखो जेल में गया थी वहाँ, वो कथे सुनाई थी बात, पीछे बताई थी मैंने, देखो ये बातें। तो वहाँ गया थी और उसने बोला उनको जो लड़का है, आप देखो जो लड़के थी नीरी इससे लड़की के कांड में थी अंदर हुए अंदर भाई थोड़ा जैसे किया है बस वो अंदर डाले जौन जौन लड़के। उसने बोला ऐसा, आप बताओ भाई आप क्या समाज के लिए क्या बोलना चाहते हैं आप। उन्होंने बोला हमने तो गलती की पर और भाई ऐसी गलती मत करना, ऐसे गलत कदम मत बढ़ाना। उन्होंने बोला ऐसी ऐसी बातें। उन्होंने तो जारी बता रहे थे, एक दिन देखो लाइव में बता रहा था कि वहाँ से जेल में वो कथे सुनाई थी, वहाँ से देरी लड़का लड़की जौन जौन लड़के बेचारे जैसे देखो ज़्यादा जगह इसी लड़की के चक्कर में फंसे हुए लड़के। तब देखो लड़का थी पढ़ा लिखा, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखी थी, बहुत बड़ा अफसर थी वो। उसने बोला मैं ऐसे गलत नहीं करूँगा लड़की के लिए, मैं पहले अपने बाप को पूछूंगा, मेरे माँ बाप मेरी फैमिली मेरी सारी फैमिली मेरे 3-4 चाचे ताऊ सब लगे बड़े बड़े अफसर हो, और मैं पहले पूछूंगा उनको। हाँ भाई वो बोलेंगे ठीक, मेरे पिताजी मेरे माताजी सब बोलेंगे ठीक है तो हम रिश्ता करेंगे। तेरे बाप भी बोले रिश्ते के लिए तैयार होंगे तो हम रिश्ता करेंगे। तेरे माँ बाप रिश्ते के लिए तैयार नहीं तो भाई हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम पहले बात करेंगे। तो देखो वाला कितनी अच्छी बात बोली। बाद में तो लगे सारे वो लड़का तो अभी नहीं मान रही थी, बाप लगे से मुँह करने, वहाँ भी हॉस्पिटल आ गया सब। तब बोला उसने बाप ने पूछा उसको लड़की के बाप को, हाँ एक तेने दिया खून? नहीं। बोले तो अब कहाँ से डॉक्टर साहब इस खून कहाँ से चढ़ा, इस लड़की को लगा खून? बोले ये तुम्हारे पास ये आते हैं खून देने वाली, तो किसने देखना ये किसका है? तब बोले उसको तेरे को पता है खून किसका है? तब वो परेशान जैसे, तब बोले मैं पीछे ज़माने का थी जी, पुराने ख्याल का आदमी थी। आज मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब से मैं अब मेरे लड़की का मैं रिश्ता करूँगा अपनी लड़की का आपके लड़के के साथ हो। और लाडू को पैकेट लेके आए, सब डॉक्टर को बांटे और ताड़ियाँ बांटने मारने लगे। तो ऐसा होता है देखो, पूछ से जो आदमी बातचीत कर से बड़ी बड़ी बातें होती है। अपनी मर्जी से ऐसे कदम मत बैठाओ, लड़का लड़की ऐसे तो अपने इसमें ठीक रहता है। तब भी कोई ऐसे कदम उठाते हैं, दवाई जहर कोई नहीं खाना, और बातचीत करके सब कुछ होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो भाई।